जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तब वह बहुत ही नटखट हुआ करते थे। कभी वह गोपियों की मटकियां फोड़ देते तो कभी उनका माखन चुराकर खा जाते थे। गोपियां मन ही मन तो उन छोटे नटवर लाल की शरारतों से खुश होती, परंतु दिखावा करने के लिए और माखन चोर के बार बार दर्शन करने के लिए यशोदा मैया के पास शिकायतें लेकर पहुंच जाती। गोपियों के रोज़ रोज़ के उलाहनों से तंग आकर एक दिन माता यशोदा अपने कन्हैया को सबक सिखाने के लिए एक छड़ी लेकर उनको मारने के लिए दौड़ पड़ी। हमारे कृष्ण कन्हैया अपना बचाव करने के लिए आगे आगे भागते हैं और भागते भागते वह एक कुम्हार के घर पहुंच जाते हैं। कुम्हार तो अपने मिट्टी के बर्तन बनाने में व्यस्त था, परंतु जैसे ही उस कुम्हार ने नन्हे से बालकृष्ण को देखा तो वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज तो मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है और वह छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, कृपया करके मुझे कहीं छुपा दीजिए। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही पलों में यशोदा मैया भी वहां आ पहुंची और कुम्हार से श्री कृष्ण के बारे में पूछने लगी। तब उस कुम्हार ने उनसे कह दिया कि उन्होंने कहीं भी उनके कन्हैया को नहीं देखा। प्रभु बड़े से मटके के नीचे छिपकर यह सब सुन रहे थे। कन्हैया को वहां ना पाकर माँ यशोदा भी वहां से चली गई। अब प्रभु कुम्हार से कहते हैं कि अगर मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दीजिए। इस पर कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। यह सुनकर प्रभु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। फिर कुमार ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, अभी नहीं, मुझे मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन चाहिए। इस पर प्रभु ने फिर कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सह परिवार को भी 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। अभी नहीं प्रभु, रुको, एक विनती और है। जिस मटके के नीचे आप छिपे हैं, इस मटके की मिट्टी जिन बैलों पर लाद कर लाई गई है, उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। प्रभु कुमार के दूसरे प्राणियों के प्रति प्रेम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बैलों को भी 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब तो कृपा करके मुझे बाहर निकाल दीजिए। इस पर कुम्हार कहता है, प्रभु बस एक अंतिम इच्छा और है। प्रभु ने कहा, ठीक है, वो भी बता दो। कुम्हार ने कहा कि जो कोई भी हमारे बीच हुए इस संवाद को कभी सुनेगा या पढ़ेगा, उस हर एक प्राणी को भी 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन दे दीजिए। कुम्हार की ऐसी प्रेम भरी बातों से प्रभु अति प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारी यह इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी और जो भी हमारे संवाद को सुनेगा वह भी 84 लाख योनियों के चक्कर से अवश्य मुक्त होगा। फिर कुम्हार ने बाल गोपाल को मटके से बाहर निकाल दिया और भाव विभोर होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनके चरण धोकर चरणामृत पिया। इसके बाद वह आंखों में आंसू लेकर भगवान में ही विलीन हो गया। इस कहानी का सार यही है कि अगर भगवान इतने बड़े सारे गोवर्धन पर्वत को अगर अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक मामूली से मटके को नहीं उठा सकते थे? परंतु बिना प्रेम के नटवर नहीं नंद किशोर, अर्थात जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु कैसे मिल सकते हैं? वह तो बस प्रेम के भूखे होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।